सो हेलो डियर किटीज़, मैं आपकी स्टोरी का लगाई हूँ। तो हाँ, कल स्टोरी नहीं आएगी। कल एक शॉर्ट अपलोड होगा 7 बजे तरफ, और जो भी उस पर फर्स्ट कमेंट करेगा उसके मैं 5 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। या मैं उस 5 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ये ना तुम क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछना, कोई सरल मतलब अच्छे से पूछना यार। उन्हें क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं। तो हाँ, अब बस सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो जाकर। तो आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। जो आरवी और सिया होता है, इधर सिया ने भी शोल्डर पे रखा होता है सिर आरवी के, और पता ही नहीं इन लोगों को नींद कब आ जाती है। इधर जोया और काशवी भी घर पहुंच गए थे और उनका दिवाली मनाना छूट जाता है। आज के हुए हादसे से सब लोग सहमे हुए डरे हुए बैठे होते हैं हॉल में ही। उधर जो जोया और काशवी थे वो भी अपने रूम में चले जाते हैं, और दोनों लोग डरे हुए लेटे थे। आज का हादसा कुछ ज़्यादा ही भयानक था कि ऋषभ ना आता तो शायद सिया बचती ही नहीं। ये तो जो ऋषभ होता वो अभी भी बेहोश लेटा हुआ था, कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसे सुबह होश आएगा। तो सीधे सुबह के सीन पे चलते हैं। इधर जो नर्स होती है वो ऋषभ के इंजेक्शन लगाने के लिए आई होती है। तो जैसे वो रूम में जाती है तो देखती है ऋषभ को होश आ चुका है। इधर जो नर्स होती है वो इंजेक्शन बाद में लगाती है, और जो आरवी और सिया बेंच पे बाहर बैठे हुए थे उन्हें जगाती है और कहती है, मैम आपके पेशेंट को होश आ गया है। तो जैसे ही आरवी और सिया सुनते हैं कि ऋषभ को होश आ गया है, वो जाता है उस रूम की तरफ, और उधर आरवी देखती है ऋषभ की तरफ और कहती है, तुम ठीक हो ना? उधर ऋषभ हाँ में सिर हिलाता है। उधर सिया कहती है, भैया आपको थोड़े दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, और हम कह रहे हैं कि आप मेरे साथ ही रहो चल के। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप हॉस्टल में नहीं रहोगे। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा तो आप मेरे घर होंगे चल के। इधर आरवी भी कहती है, हाँ जो कुछ भी तुमने सच में ऋषभ किया है उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। अगर तुम नहीं आए होते ना तो कीर्ति ने आरवी को कीर्ति ने सिया को मार ही डाला होता। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। इधर ऋषभ कहते इसमें एहसान की क्या बात है, वैसे भी सिया मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की के लिए कुछ भी। इधर जो आरवी होती है वो ऐसी बातें कर रही थी, जो जोया और काशवी और दादी और नानी होते हैं वो भी आ जाते हैं। इधर जो काशवी होती है वो देखती है आरवी की तरफ और उसकी तरफ कपड़े बढ़ाती है और कहती है, इसमें तुम्हारे और भाभी के कपड़े हैं, तो तुम लोग नहा लो जाके। यही रूम है, वो मैंने कह दिया था कि हॉस्पिटल वालों से खाली रख दे, तो उस ऊपर वाले 4th फ्लोर पे है, तो तुम लोग वहीं चले जाना, फ्रेश हो जाना, क्योंकि आज हमारी सर्जरी है। और आकाश विकास भी आ गए, बस नीचे हैं, भी आते होंगे। फिर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ। इतना अगर जो आरवी होती है वो सिया को लेकर जाती है, और वो नहाने के लिए दोनों लोग चले जाते हैं। इधर जो काशी और जोया होते हैं वो ऋषभ का हाल चाल पूछते हैं, और इधर जो मलाइका अरोरा होती है वो भी आ जाती हैं उसी रूम में। इधर वो आती हैं और कहती हैं ऋषभ और आकाश नहीं है, आकाश और विकास नहीं है। इधर काशवी कहती है वो लोग बस आते ही हैं, नीचे ही थे, वो बस आ रहे हैं। इधर आकाश और विकास भी आ जाते हैं। इधर डॉक्टर मलाइका अरोरा कहती है, तो हम चलो काशवी और आरवी कहाँ हैं? काशवी कहती है वो बस ऊपर नहाने के लिए गए थे, वो पूरे दिन आज यहीं थे, आपको तो पता हुआ है क्या हुआ है आज। मलाइका रो रहे होते हैं, अपने हाँ में सिर हिलाती है, कहती मुझे पता है, और तुम चलो काशवी और जोया तुम भी। इधर जो काशवी और जोया होते हैं वो देखते हैं दादी की तरफ। इधर दादी कहती तुम चिंता मत करो, मैं ऋषभ का ख्याल रखूंगी, तुम लोग जाओ। एंड जो काशवी और जोया होते हैं वो डॉक्टर मलाइका अरोरा के साथ जाने लगते हैं। इधर आकाश और विकास भी इनके पीछे जाने लगते हैं। इधर डॉक्टर मलाइका अरोड़ा कहती अभी थोड़े से टेस्ट होंगे बस, कि तुम लोग अभी आज सर्जरी करनी है, तो तुम लोग आरवी भी आ जाए, फिर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, फिर आज तुम्हारी लोगों सर्जरी हो जाएगी, और फिर आज हम फर्टिलाइज करवा लेंगे, और 2 दिन के बाद हम इन्हें इनमें जोया में ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर काशवी कहती है ठीक है, कहाँ टेस्ट होंगे? इधर जो डॉक्टर मलाइका अरोड़ा होती है नर्स की तरफ इशारा करती है, तो जो लोग वो होती वो काशवी का ब्लड लेती। इधर जो
आरवी और सिया होते वो भी आ जाते हैं। जो नर्स होती है वो आरवी का भी ब्लड लेते हैं, और जो थोड़े समय बाद होते हैं ये लोग, इनकी सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, सब कुछ नॉर्मल था, इसीलिए इनकी लोगों की सर्जरी के लिए हाँक हो गई थी। इधर डॉक्टर मलाइका अरोरा इन्हें ऑपरेशन थिएटर की तरफ दोनों लोगों को लेकर जा रही थी। ये जो आरवी और काशवी हो तो वो एक एक बार मुड़कर देखते हैं जोया और सिया की तरफ। इधर ये लोग उस ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। इधर इन लोगों को ऑपरेशन 35 मिनट तक चलता है। जो जोया और सिया थे वो अपनी मुंह में उंगली दबाए हुए इधर लेफ्ट राइट कर रहे थे वो लेफ्ट राइट। तो 35 मिनट बाद जिनका ऑपरेशन हो जाता है, जो डॉक्टर मलाइका अरोरा होती है और एक और लेडीज़ होती है, वो रूम से बाहर निकलती है और कहती है तुम लोग कितना डर रहे हो, ये छोटी सी सर्जरी थी बस, और बस काम हो गया है। बस लैब में फर्टिलाइज करवाना है इन एग्स को, और फिर 2 दिन बाद हम तुम लोगों में ट्रांसफ़र कर देंगे। डोंट वरी, सब पॉजिटिव होगा। और फिर 15 डेज़ बाद तुम चेक कर लेना कि तुम लोग को प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हो भी, 50% हाँ के भी होते हैं, 50% हाँ के भी होता है। तो तुम लोग देख लेना 15 डेज़ के बाद। अगर जो आर्य और सिया हो तो अपना जो इधर सिया और जोया हो तो अपना हाँ में सिर हिलाते हैं, और सीधे जाने वाले थे ऑपरेशन थिएटर पर। जो नर्स होती है वो कहती रोक देती है उन्हें वहीं पे, कहती है नहीं, अभी उन लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा तो आप उनसे मिल लेना, और कोई ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं, वो लोग अभी चलने लगेंगे। जो रुसिया और जो तो बाहर ही खड़े हो जाते हैं। इधर जो आरवी और काशी को तो दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है, बट वो लोग ठीक ठाक थे, बस थोड़ा सा पेन हो रहा था उन्हें डाउनवर्ड्स आई मीन डाउन पार्ट में, और बस कुछ नहीं। वो लोग इधर जैसे जोया सिया जाता है, जो आरवी और काशी होता है वो लोग उससे उठने लगते हैं बेड से। इधर जो आरवी एंड जो सिया होती है कि उठो मत, दर्द हो रहा होगा। इधर आरवी होती वो कह रही दर्द नहीं हो रहा। इधर जैसे जोया कहती कि दर्द हो रहा होगा लेट ही रहो, इधर काशवी कहती है तुम्हारे इतना नहीं हो रहा था, हमें जब हमारे बीच कुछ होता है तो तुम जो चीखती हो उतना नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही हुआ। इधर जो आर्मी में सिया होता है वो तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, और इधर इन लोगों तो कोई शर्म ही नहीं है, इसलिए ये लोग अपने लगे पड़े होते हैं। इधर काशवी उठती है बेड से, इधर आरवी भी उठती है, और ये दोनों लोग जाने लगते हैं। तभी मलाइका रोक लेती हैं, कहती है 2 दिन बाद 2 दिन बाद सिया तुम्हें आना है, बाकी सब नॉर्मल होगा। जैसे बाकी माँ कैरी करते हैं बच्चों को वैसे तुम भी कैरी करोगी, बस ये है कि 15 डेज़ बाद चेक कर लेना। तो जो सिया होती है अपने हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो आकाश विकास होता है वो भी अपना स्पर्म डोनेट करके चले गए होते हैं। उन्हें शर्म आ रही थी इसलिए वो लोग तो चले गए होते, तुरंत अपना स्पर्म डोनेट करके चले गए होते हैं। इधर जो ऋषभ के पास जोया और सिया जाते हैं, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दिन भी नज़दीक आ जाता है जब सिया और जोया ने बच्चों को कैरी कर लिया होता है, और अब ऋषभ के भी हालात अब ठीक होने लगे थे, वो भी अब ओबरॉय मैंसन में शिफ्ट हो गया था। अब देखो ये चीज़ें बताने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही 18 दिन गुजर जाते हैं। तो अब चलते हैं 18 दिन के बाद के सीन पे। इधर जो आरवी और काशवी होता है, और दादी बड़ी दादी इधर ऋषभ भी हाथ में वो डंडा जैसा पकड़े हुए, जो हाथ में बांध के नहीं पकड़ा जाता वो पकड़े हुए, वो भी बैठा था सोफे पे। तो आरवी और काशवी की साफ फेस पे टेंशन दिख रही थी। उधर वो लोग अपना कहीं सिर लेफ्ट करते, कभी राइट करते, कभी टेक लगा के बैठते सोफे की, कभी फिर से आगे आते थे। दादी कहती क्या कर रहे हो तुम दोनों लोग, और सब सही होगा, अभी आते होंगे ना दोनों लोग, अभी बताएंगे तुम लोगों को। अरे काशवी कहती दादी जल्दी आए ना, और कब से टाइम कितना लगा रही हैं। तो दादी कहती आएंगी बेटा, थोड़ा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, तुम लोग मुँह बंद करके बैठो। फिर जो आर्य और काशी होते उन्हें सब्र नहीं हो रहा था, उन्हें नहीं हो रहा था सब्र। फिर जो
ज़ोया और सिया होते हैं वो दोनों लोग साथ में आ रहे थे, थोड़ा-सा शर्मा रहे थे, उनके बाल जो आगे आ रहे थे, वो पीछे करते हुए आ रहे थे। दोनों लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। तो किसी और चीज़ का भी निखार आता जा रहा था दोनों लोगों पे। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो उन्हें देखते हुए आते हुए और तुरंत सोफ़े से खड़े होते हैं और जाते हैं उनके पास। इधर आरवी और काशवी दोनों लोग एक साथ कहते, "क्या हुआ? क्या निकला? बताओ ना प्लीज़, बताओ, क्या हुआ?" इधर जो ज़ोया होती है वो तो काशवी की तरफ देखती है और कहती है, "हम दोनों लोग जल्दी मम्मी-पापा बनने वाले हैं। या आई एम प्रेग्नेंट।" एंड जैसे ही काशवी ये सुनती है, वो तो वो ज़ोया को सीधे अपनी गोद में उठाती है और उसे गोल-गोल करने लगती है। तो ज़ोया कहती, "चक्कर आ जाएँगे, काशवी नीचे उतारो, चक्कर आ जाएँगे।" और जो काशवी होती है वो नीचे उतार देती है और ज़ोया को हग कर लेती है, उसकी नेक पे किस करती है, चीक्स पे करती है, हेड पे करती है और कहती है, "वाह! यार तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कैसी कितनी बड़ी खुशी दी है।" और जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ। जो सिया होती है अपना मुँह थोड़ा-सा लटका लेती है, उधर आरवी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती, "क्या हुआ? बताओगी?" नहीं पॉज़िटिव निकला तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी बार ट्राई कर लेंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सिया, और ज़रूरी नहीं कि हर बार पॉज़िटिव निकले। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो यार, तुम मुझे सीधे से कह सकती हो। इधर सिया होती है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, "आरवी, आई एम प्रेग्नेंट।" और वो इतनी काम होके कहती कि आई एम प्रेग्नेंट। एंड जैसे आरवी ये सुनती है, वो वो तो सिया को सीधे पकड़ती है और उठा देती है। काशवी ने तो गोद ही उठाया हुआ था, पर जो आरवी वो सिया को सीधे पकड़ती है उसके लेग्स से और ऊपर उठा देती है और गोल गोल करने लगती है। इधर दादी कहती, तुम लोग क्या पागल, वो अभी माँ बनने वाली, उन्हें नीचे उतारो। इधर जो आरवी होती है वो उतारती है सिया को नीचे, कहती सॉरी 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 सॉरी, बस एक्साइटमेंट के बारे मेरे से निकल गया। इधर जो काशवी ज़ोया खड़ी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, क्या क्या कह रही थी कि तुम बहुत खुश हो, किसी को तो बच्चे चाहिए नहीं थे, है ना सिया? इन दोनों को बच्चे नहीं चाहिए होते थे, तो हम ही दोनों लोगों ने मनाया था, याद है तुम्हें सिया? तो सिया कहती, हाँ मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये लोग बच्चों को मनाने के तैयार नहीं थे, हम लोगों ने कितने पापड़ बेले, यहाँ तक तो तुमने इतना ही। जो सिया होती है वो रुक जाती है और वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, इधर जो है क्या बोल दो, नहीं तुम बोल दो क्या तुमने। ऐसे ये लोग बातें कर ही रहे थे, जो दादी होती वो आती है जोया और सिया के पास, और वो अपने बटुए से थोड़े पैसे निकालती हैं और दोनों लोगों की बनाइयाँ उतारती हैं और एक सर्वेंट खड़ा होता है उसको दे देती है, कहती कि मंदिर में चढ़ा दे, नहीं किसी गरीब को दे देना जाके। फिर जो सर्वेंट होता है वो पैसे को ले लेता है। इधर जो ऋषभ होता है वो भी लंगड़ाते हुए आता है, क्योंकि अभी 15 ही दिन हुए थे, उसकी चोट ठीक नहीं हुई थी, वो उसे लंगड़ाते हुए आता है और कहता है, तुम दोनों लोगों ने मुझे मामा बना दिया, आज से मैं इनका मामा हूँगा, मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम लोग का बेबी होने वाला है। इधर जो दादी होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ और कहती है, इन लोगों ने मुझे दादी, और वो देखते हैं आरवी की दादी की तरफ और कहते हैं तुम्हें परनानी बना दिया है। इधर जो नानी होती हैं, जो दादी होती हैं आरवी की, वो कहती है, सदा खुश रहो तुम चारों को किसी की नज़र ना लगे। इधर वो देखती है सिया और जोया की तरफ और कहती, बेटा मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम लोगों की प्रेगनेंट पॉजिटिव हो गई, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, तो हम चारों लोग मंदिर आएंगे, और ऋषभ बेटा तुम भी चलो हमारे साथ, कार में ही तो चलना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग 3-4 मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। फिर जो नानी होती हैं, जो दादी होती हैं जोया की, वो कहती हैं, बट सिया और आरवी भी तो चल सकते हैं, जोड़े में चल सकते हैं। इधर आरवी की दादी कहती है, हाँ चलना चाहे तो ये लोग भी चल सकते हैं। इधर जो आरवी और काशी होते हैं देखते हैं एक दूसरे की तरफ, ना कर देते कि नहीं हम दोनों लोग नहीं जाएंगे, आप जोया और सिया को लेकर जाओ ना। तो जो सिया और जोया होते हैं वो देखते हैं इनकी तरफ और कहते हैं, क्यों नहीं चलना तुम्हें, अभी अभी हमारे पास इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, तुम लोग जाने से मंदिर क्यों मना कर रही हो। इधर जो
काशवी और आरवी हो तो कहते बस मैंने मना कर दिया, तुम लोग जाओ ना यार मंदिर, अब बस तुम लोग जाओ, हम दोनों को ऑफिस का कुछ काम है, तुम लोग जाओ। इधर दादी कहती हाँ बेटा हम लोग चलो, वैसे भी ज़्यादा लेट नहीं करना है, चलो। और आरवी और काशवी हम दोनों को बेटा आने में थोड़ी शाम हो जाएगी, क्योंकि मंदिर काफ़ी दूर दूर है। इधर आरवी और काशवी कहते कोई बात नहीं दादी आप लोग जाओ। तो जो दादी होती है वो मंदिर से थाली वगैरह जो कुछ भी होते थोड़ा बहुत सामान वो उठाती है। तो जो जोया, सिया और ऋषभ और दादी बड़ी दादी होती है वो लोग निकल जाते हैं ड्राइवर के साथ। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, देखते हैं एक दूसरे की तरफ। इधर आरवी कहती है तो काम शुरू किया जाए। इधर काशी कहती बिल्कुल, जो जो हम लोगों ने देखा था वो करने का समय आ गया है। इधर जो आरवी और काशी होता है सारे सर्वेंट्स को इकट्ठा करती हैं और उन्हें कुछ करने को कहती हैं। और इतना कहकर वो चले जाते हैं अपनी कार से लेकर दूसरी तरफ वो लोग चले जाते हैं। फिर जो आरवी और काशी होते हैं अपने मॉल के सामने कार रोकते हैं और दोनों लोग जाते हैं मॉल में। फिर जो काशवी होती है वो जो छोटे बच्चों के कपड़े नहीं होते हैं, लाइक 1 महीने 2-3 महीने वाले, जो काशवी होती है वो सारे के सारे लड़की के कपड़े, सारी के सारी लड़की के कपड़े, जूती, हेयर बैंड और यहाँ तक वो जूतियाँ भी खरीद ले रही थी। सारे के सारे कपड़े काशवी खरीद ले रही थी। इधर आरवी बेबी बॉय की भी ले रही थी और एक बेबी गर्ल की भी ले रही थी। उसे पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है, इसलिए वो दोनों के कपड़े मिक्स करके ले रही थी। वो सारी चीज़ें दोनों बेबीज़ की ली थी। इधर जो काशवी होती है उसने भी सारी चीज़ें खरीद ली होती। इधर आरवी ने भी बहुत सारे टेडी बियर्स, कपड़े, खिलौने सब। उन लोगों को इतनी खुशी थी इसका कोई ठिकाना नहीं। पूरे के पूरे अंधाधुंध पैसा उड़ाए जा रहे थे दोनों लोग। जैसे पहले ये लोग बच्चा चाहते थे वैसे नहीं। पता नहीं अब इन लोग के अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है कुछ कहने को नहीं। फिर जो आर्मी है वो डॉक्टर मलाइका अरोरा के पास फ़ोन करती है और कहती है डॉक्टर मलाइका अरोरा जल्दी से आप डाइट चार्ट भेज दीजिए जल्दी। तो जो मलाइका अरोरा है वो थोड़ी देर में ही आर्मी को एक डाइट चार्ट भेज देती है। तो जो आर्मी का शुरू होता है वो दोनों लोग उस डाइट चार्ट का भी सामान ले लेते हैं, जितना भी होता है वो ले लेते हैं। उधर वो सारा सामान जो वहाँ मॉल के लोग थे वो कार में रखवाते हैं, हेल्प करते हैं उनकी ले जाने में। फिर जो ये लोग होते हैं वो सारा सामान लेकर एक दूसरी जगह गए होते हैं। इधर जो ये दोनों लोग जाते हैं उस शॉप के अंदर जाते हैं और कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। इधर उसमें भी वो लोग हाथ में खूब सारा कुछ सामान पकड़ के आए थे, खूब सारा कुछ सामान पकड़ के आए थे। इधर वो भी 2 कार्स थी उनके पीछे, उसमें भी रखते हैं लोग, उन्होंने शायद टेम्पो मंगाई रखी थी, उसमें भी वो सारा सामान रखते हैं दोनों लोग। इधर वो लोग जाते हैं अब घर, और जैसा वो घर में चाहते थे सब कुछ जस्ट वैसा हो चुका था। फिर जो काशवी वो जिस रूम में जाती है और उसमें जो चीज़ें लाई थी वो सेट करने लगती, कबर्ड में उस बच्चे के कपड़े सेट करती है और जो कुछ भी था वो बेड बॉक्स में थोड़े बहुत कपड़े डाल देती है और कुछ वो वॉल्स पे लगाती है, कुछ वो वॉल्स पे लगाती है। ऐसा जस्ट सेम आरवी कर रही थी, आरवी ऐसा सेम कर रही थी। वो ये कपड़े सारे लगाती है, जूतियाँ वगैरह सब रखती है बच्चों की। इधर जो अब ये लोग देखते हैं रूम की तरफ, अब काफ़ी अच्छा लग रहा था इन दोनों को वो रूम। तो ये लोग आते हैं हॉल में और बैठकर थोड़ा बहुत काम करते हैं। अब शाम भी हो चुकी थी, लगभग 6 बज रहे थे। इधर जो काशवी आई मीन जो आरवी और आई मीन जो सिया और जोया और दादी और ऋषभ और नानी होती है वो लोग मुस्कुराते हुए आ रहे थे। वो लोग आ रहे थे बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हुए और हंसते हुए। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो देखते हैं इन दोनों की तरफ और वो बोलते नहीं हैं, वो लोग जाने लगते हैं ऊपर। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो इन दोनों के सामने आ जाते हैं और कहते कहाँ। सिया कहती वो अपने रूम में जा रही हूँ मैं। तो आरवी कहती जान, आज के बाद से हम लोग ऊपर वाले रूम में नहीं रहेंगे, आज के बाद से हम लोग
नीचे वाले उस कमरे में रहेंगे। हमने सारा सामान वहीं शिफ्ट करा लिया है। उधर काशवी कहती हाँ बेबी, हम लोग आज से नीचे वाले कमरे में, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सीढ़ियाँ और चढ़ना उतरना पड़ेगा। अब तुम माँ बनने वाली हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बेबी को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। इसलिए आज के बाद से जब तक हम तुम्हारा बेबी नहीं हो जाता है, हमारा बेबी नहीं हो जाता, तब तक हम लोग नीचे वाले कमरे में शिफ्ट रहेंगे, है ना। और बस चलो हमारे साथ चलो, और भी कुछ है तुम्हारे लिए। इधर दादी कहती अरे नहीं, पहले खाना खा लेने दो। इधर आरवी और काशवी कहते ठीक है दादी, जैसा आप कहो, पहले चलो खाना खा लेते हैं। तो जो ये लोग होते हैं वो खाना खाने चले जाते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, और सिया जो है इनकी तरफ देख रहे होते हैं। इधर जो सर्वेंट होती है वो और भी आइसक्रीम डिज़र्ट में लाती है, और मीठे में कुछ लड्डू लाई हुई थी। आई मीन खुशी का माहौल है इसलिए वो लड्डू भी लाई होती है, और भी काजू कतली वगैरह रसगुल्ला भी रखे हुए थे। इधर जैसे सिया और जो ये खाने वाले होते हैं, जो आरवी और काशी होते हैं, वो दोनों लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रखो ये सारी चीज़ें, रखो, मैंने कहा ना रखो, रखो ये सारी चीज़ें। आज के बाद से तुम्हारा मीठा खाना बंद, जो कुछ भी डाइट में लिखा है वो होगा, ये मीठा खाना बंद। इधर जो आरवी और आई मीन जो सिया जो है होते हैं, वो गुस्से में घूर कर देख रहे होते हैं इन दोनों की तरफ। इधर काशी कहती है घूर के क्या देख रही हो, तुमको लगता है मैं डर जाऊंगी? नहीं, आज के बाद जो जो डाइट चार्ट में लिखा है ना वो खाओगी। आज तुम तो ये आलू और छोले राजमा चावल सब खा लिए, कल से तुम्हारा ये सब बंद, और घूर घूर के मुझे मत देखो, मैं तुमसे कोई डरने वाली नहीं हूँ। और कल से तुम सिर्फ वेजिटेबल्स और ये जो सूप वगैरह और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ये सब खाओगी, समझ रही हो। और कल से मॉर्निंग वॉक पे चलना है सुबह, शाम को मैं तुम्हें बुक पढ़कर सुनाऊंगी, ठीक है। और बुक्स भी मैं लेकर कुछ आई हूँ, ठीक है। हम दोनों लोग आरवी भाभी को सुनाएंगे और मैं तुम्हें सुनाऊंगी, ठीक है। इधर जैसे ये दोनों लोग ये सुनते हैं ऐसी रूड वॉइस में, इन दोनों के भाई जो हालत खराब होती है। उधर सिया कहती बट प्रेगनेंसी में जो खाने का मन होता है वो खा खिलाया जाता है। उधर आरवी कहती इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अनहेल्दी सारा खाओ। ये रसगुल्ले में कितनी शुगर है, लड्डू, काजू कतली, और जो भी तुम राजमा चावल छोले चावल खा रही थी, ये मैंने आज इसलिए खाना दिया है क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन था, ठीक है। तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी थी, बट नहीं, कल से तुम सारा डाइट प्लान फॉलो करोगी, ठीक है। और खाना खाकर जल्दी पहुँचो। दादी इन पे ध्यान रखना, ये लोग आइसक्रीम और कुछ भी ना खाए। और सिया, जोया, तुम दोनों की चॉकलेट भी बंद, ठीक है। इतना कहकर जो आरवी काशी होते वो लोगों ने खाना खा लिया था, और वो सीधे सीधे चले जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ। तो दादी कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, वो वैसे भी तुम्हारी चिंता करते हैं, इसमें तुम लोगों को गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। इधर ये दादी ये तो कह रही थी, पर वो भी अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी कि बहुत जल्दी थी बेबी करने की अब लोग। इधर जो जोया से होता है वो थोड़ा बहुत खाते हैं, और वो भी अपने कमरे में जा रहे थे। इधर जैसे ही जोया अपना दरवाज़ा खोलती है, तब से वो रूम में नहीं आई थी, एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो देखती है वॉल पे सारी काशवी की तस्वीर टंगी होती हैं। सारी की सारी काशवी की तस्वीर टंगी होती हैं वॉल पे, जहाँ पे देखो काशवी की वो वो लगी होती हैं, पिक्स लगी होती हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है और देखती है काशवी की तरफ और कहती है रूम चेंज किया, बट ये क्या है, ये तुमने हर जगह पे अपनी तस्वीर क्यों लगा रखी है। और जो काशवी होती है वो पहले जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, और फिर ज़ोया को पीछे से हग करती है और कहती है अच्छा बेबी, ये इसलिए है क्योंकि हमारा बेबी मेरी शक्ल देख के बड़ा हो, वो मेरी सारी गुड़ सीखे, इसलिए। और तुम्हारा मैं बुरी थोड़ी ना दिखती हूँ, देखो कितनी अच्छी पिक्स मैंने अलग अलग पोज में खींचवाई है, देखो साथ में देखो गन है ना गन, देखो कितनी अच्छी रही। मेरी बच्ची ऐसी ही होगी जस्ट सेम मेरी तरह, इसीलिए मैंने हर वॉल पे अपनी पिक लगाई हुई है। इधर जोया कहती मैं देखती हूँ कि लोग छोटे छोटे बच्चों की पिक लगाते हैं, या अपनी या अपने साथ मेरी भी लगवा ली थी।
उधर काशवी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई हो ही ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा कोई और हो और मुझे तुम्हें छोड़कर अपने बच्चे को प्यार करना पड़े। तुम फिर कोई काम की नहीं रहोगी ना ज़ोया, इसलिए मैंने सिर्फ़ अपनी तस्वीर लगवाई है। हर जगह, हर वॉल पे इसलिए मैंने लगाई। जिसमें मेरा बच्चा मेरी शक्ल देख-देख के और मुझ पे जाए। तो मैं जब ऑफ़िस में होंगी तुम अपने बच्चे को हमारे बच्चे को प्यार कर सकती हो, है ना? तो इसलिए जो है बेबी तब तक आराम से आराम करो चलके और चुपचाप बैठो चलकर, आराम करो। देखिए जो ज़ोया होती है वो काशवी का जो हक किया था, काशवी ने उसे छुड़ाती है और सीधे चली जाती है और अपना फ़ोन देखने लगती है। तो ये जो काशवी होती है वो ज़ोया के हाथ से फ़ोन छीनती है और दूसरी साइड लेट जाती है और कहती है, "आज के बाद से तुम आप फ़ोन देखना बंद। हमारे बच्चे पे गलत असर पड़ेगा ज़ोया। देखती हो आजकल फ़ोन की बीमारी कितनी बढ़ रही है। मैं नहीं चाहती हमारा बच्चा फ़ोन देखे। ठीक है? तो आज से तुम आप फ़ोन देखना बंद और ज़्यादा तुम्हें क्रेविंग हो रही है, ज़्यादा बोर हो रही हो तो रुको।" इतना कहकर जो काशवी होती है वो उठती है और वो बुक शेल्फ से बुक्स निकाल कर लाती है। उधर वो ज़ोया को बिठाती है और अपने गले से लगाती है और कहती है, "अब चुप बैठो।" और वो इतना कहकर वो जो बुक्स लाई थी रोमांटिक वाली, कपल्स वाली, रोमांस वाली, वो उसे पढ़ाने लगती है। वो कोई ये नहीं कि भगवत गीता लाई है, कुछ नहीं लाती, वो रोमांटिक नॉवेल ही लाई थी। इधर वो उसे पढ़ाने लगती है। इधर जो ज़ोया है वो बहुत गुस्से में देख रही थी काशवी की तरफ, बहुत ज़्यादा गुस्से में। इधर अपने दूसरे कपल की तरफ चलते हैं, थोड़े समय पहले। फिर जैसे जो सिया होती है वो कमरे में पहुँचती है, वो देखती है। उसका कमरा भी फ़ोटो से भरा हुआ था। हर जगह पे पिक्स लगी हुई थी। बट वहाँ पे सिया और आरवी दोनों को पिक्स लगी हुई थी। दोनों की पिक्स। हर एक पोज़ में, कहीं दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कहीं साथ में कुछ भी, कहीं एक साथ में किस कर रहे होते हैं। हर जगह पे उन्हीं दोनों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। इधर जो सिया होती है वो जाते हैं आरवी के पास, वो कहती है, "ये क्या है? एक तो तुमने ऊपर से मेरा नीचे रूम शिफ्ट किया है, अब ये क्या है?" आरवी कहती है, "जान, ये हमारी दोनों की पिक्स है। मैं चाहती हूँ हम दोनों का बच्चा हम दोनों पे जाए, हमारे दोनों जैसे दिखे, हमारी क्वालिटीज़ हो उसमें। इसीलिए ये हम दोनों की पिक्स लगवाई है हर जगह पे, जिससे तुम पूरे चौबीसों घंटे सिर्फ मुझे और खुद को देखो, इसलिए मैंने पिक्स लगवाई हैं।" और जो सिया होती है वो आरवी के सामने से हट जाती है कि हमें तुम्हें करना है जो कुछ करो। जब बैठ जाती है तो जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और वो बुक्स उठाकर लाती है और कहती है, "मुझे लग रहा है तुम बोर फील कर रही हो, लाओ मैं तुम्हें बुक्स पढ़ा देती हूँ।" वैसे भी जैसे महाभारत में नहीं हुआ था कि अर्जुन उसे शाम को चक्रव्यूह तोड़ने को बताता था, इसलिए मैं तुम्हें बुक्स पढ़ाऊँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने पढ़ा है कहीं कि बच्चों में ऐसे जब बुक्स पढ़ाओ तो उनमें अच्छी-अच्छी हैबिट आती है। और सिया तुम गुस्सा बिल्कुल मत करना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची गुस्सा आई मीन गुस्सैल हो, इसलिए तुम प्लीज़ गुस्सा मत करना। तो जो सिया होती है वो गुस्से से देख रही थी। आई मीन उन्हें लगा था कि ये लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। फिर जो आरवी होती है वो थोड़ा कुछ सिया को अपने करीब करती है और वो बुक्स पढ़कर सुना रही थी। इधर काशवी होती है वो कहती है, "देखो, अब देखो एक रोमांटिक सीन आया, इसे ध्यान से सुनना, जो है इसे ध्यान से सुनना, मैं बताती हूँ देखो कैसा हुआ था।" इधर वो कहती है, "एक वैम्पायर।" सुन रही हो ज़ोया? "एक वैम्पायर।" जो जो ज़ोया होती है वो गुस्से से अभी भी देख रही थी ज़ोया को, आई मीन काशवी को, बहुत गुस्से से। इधर काशवी कहती है, "उस वैम्पायर ने एक लड़की को धक्का दिया घास के ढेर पे। अब वो वैम्पायर आया उस लड़की के ऊपर। वो लड़की के हाथ को टाइटली पकड़ता है, देखो ज़रा ध्यान से देखो, आई मीन ध्यान से सुनो। उसने लड़की के हाथ को अच्छे से पकड़ा और उसे उसके नेक पे उसने काटा नहीं था ज़ोया, वैम्पायर था फिर भी उसने काटा नहीं। और उसने जो किस किया था उस लड़की को, बहुत तेज़ कर रहा था ज़ोया, बहुत तेज़। और इस बार वो सारे क्लोथ्स हटा देता है उस जंगल में उस लड़की के। और इधर वो किस कर रहा था उसे। इधर लड़की होती है वो उसे धक्का देकर
थोड़ा-सा भागने की कोशिश करती है, बट जो वैम्पायर होता है ना, वो उसे गिरा देता है फिर से घिस घास के ढेर पे, और जो उसने रेड कलर का वो पीछे वो नहीं पहना हुआ था, वो उस लड़की को थोड़ा-सा उड़ा देता है, और ये दोनों लोग प्यार कर रहे होते जो है। समझ रहे हो? जैसे हम दोनों लोग करते हैं वैसे प्यार कर रहे थे। इधर उनका थोड़ी देर मोमेंट चलता है, इधर जो वैम्पायर होता है वो लास्ट में, वो उसकी लड़की के नेक पे जाता है और अब वो काट लेता है। इधर जो लड़की होती है वो मर जाती है, वो मर जाती है। इधर जो जिस वे में काशवी सुना रही थी ज़ोया को, इधर जो ज़ोया को होती है वो गुस्सा आ रही थी, और उधर वो काशवी के हाथ से बुक लेती है और उसके सर पे ही मार देती है, और इधर वो नाराज़ होकर दूसरी तरफ लेट गई थी। इधर जो काशवी होती है बुक साइड में रखती है, और वो भी लेटती है ज़ोया के पास, और बट वो आज पैर नहीं रखती है, ना ही हाथ रखती है। तो जो ज़ोया होती है वो टर्न होके देखती है और कहती है, इसका मतलब आज हक भी नहीं करके लेटोगी। हमें ज़ोया गुस्से में थी, बट उसे भी नींद नहीं आती थी जब काशवी से हक करके नहीं लेती थी। फिर काशवी कहती है, ज़ोया अब तुम माँ बनने वाली हो, और मुझे अपनी आदतें थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। अगर मैंने अभी पैर रखना स्टार्ट कर दिया, तो अभी जब हमारा बेबी थोड़ा 6 महीने या 5 महीने का हो जाएगा, फिर मैं तुम पे पैर नहीं रख पाऊंगी। इसलिए अपनी आदत सुधार रही हूँ, और आज से मैं तुम्हें थोड़ा सा हक करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा, और पैर भी नहीं रखूँगी, और ज़्यादा टाइटली हग करके भी नहीं लेटूँगी। समझ रही हो सर? अब तुम चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा बातें मत करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। इतना जो काशी होती है वो ज़ोया की आंखों पे हाथ रख देती है। इधर जो आरवी थी वो भी सिया को रोमांटिक नॉवेल ही पढ़ा रही थी, वो भी रोमांटिक नॉवेल पढ़ा रही थी। इधर आरवी कहती है, एक रूम में दो लोग बंद थे, एक लड़की और दूसरी लड़की। इधर पहली लड़की दूसरी लड़की को वॉल से लगाती है, उसे बहुत टाइटली किस करती है, सिया बहुत टाइटली किस करती है। इधर जो दूसरी लेडी होती है उसे धक्का देती है, और उसे वो बेड पे गिरा देती है, और इनके बीच सब होता है। वो ऐसे ही सब कुछ बताती है जो बुक में लिखा हुआ था। फिर जो सिया होती है उसे नींद आ जाती है, उसे नींद आ गई थी, इसलिए जो आरवी होती है वो बुक पढ़ना बंद करती है, और जो सिया टेक में बैठी होती है उसे बेड से सही से लिटाती है, और उसको थोड़ा सा हक करती है, और उससे भी पता नहीं चलता, उसे भी पता नहीं चलता कब ये लोग सो जाते हैं। इधर आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो काशी और आरवी होता है उन दोनों का अलार्म बजता है फ़ोन में। इधर अलार्म में 4 बजे हुए थे। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो जल्दी से उठते हैं और जल्दी से जाते हैं किचन की तरफ, और जो उन्होंने बादाम भिगोई होती है पानी में वो आते हैं लेकर, और इधर वो आरवी सिया को जगाती है, इधर काशी जोया को जगाती है। इधर जो ये दोनों लोग होते हैं आंखें मलते हुए उठते हैं, इधर जोया देखती है काशी की तरफ, कहती इतनी सुबह कौन जगाता है, 4 बजे अभी, और सर्दियों के दिन है। इधर काशी कहती चुप चुप, कते चुप, मुंह मत करो, चिल्लाना कतई नहीं मुझ पे। इधर वो देखती है काशवी के हाथों में, और इधर काशवी कहती है ये चुपचाप खाओ, चुपचाप जल्दी से खाओ, और जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक चलना है। इधर जोया कहती क्या, इतनी सदी में मॉर्निंग वॉक? काशवी कहती हाँ मॉर्निंग वॉक, समझ रही, मॉर्निंग वॉक, चुपचाप चल दो, अभी मैं आ रही हूँ जस्ट, मैं थोड़ा सा पानी रखा है वो लेकर आती हूँ, तब तक कपड़े चेंज करो, वरना जोया तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती हो। फिर जो काशी होती इतना कहकर चली गई थी नीचे जोया के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह जो कुछ भी था वो लेने चली गई थी। इधर जो आरवी होती वो भी सिया को ऐसे ही जगाती है, कि सिया के भी नखरे सुबह उठने में बहुत थे, इसलिए जो सिया होती वो भी बड़ी मुश्किल से उठी थी। इधर जो आरवी होती वो उसको खुद कपड़े निकाल के देती है और कहती पहनो या मैं पहनाऊँ, जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक पे आज से हम लोग डेली जाएंगे, आज से तुम्हारा सारा जंक फूड बंद। इधर जो सिया होती मानने को तैयार नहीं थी, इधर जो आरवी होती है वो सिया की पहले साड़ी को हटाती है धीरे धीरे। आज रोमांटिक मूड होने का किसी का मन नहीं था, किसी का मन नहीं था। इधर जो सिया होती है वो कहती मैं उतार लूँगी, रहने दो तुम, मैं कर लूँगी। इतना कि जो सिया होती है वो उठती है और आरवी के हाथों से वो जैकेट छीनती है, और वो चली जाती है सीधे रूम में। इधर
थोड़े टाइम बाद ये लोग चारों लोग हॉल में आते हैं, इधर ये लोग जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए। इधर जो सिया होती है वो उसे लगा था कि चलो बाहर तो जा रहे हैं कम से कम। इधर जो जोया और सिया होते वो आगे चल रहे थे थोड़ा थोड़ा। इधर काशी और आरवी दोनों लोग कहे थे कहाँ जा रही हो। इधर जोया सिया कहते हैं हम लोग रोड पे जा रहे हैं, बाहर बाहर वॉक कराना है ना। इधर आरवी कहती नहीं, हम लोग गार्डन में ही वॉक करेंगे, जो हमारे घर का गार्डन और बाकी का जो एरिया खाली पड़ा है उसमें वॉक करेंगे, इसीलिए मैंने सारी पार्किंग से कार भी हटवा दी है। आज से हम लोग सुबह यही मॉर्निंग वॉक करेंगे, बाहर जाने का कोई काम नहीं है, कितनी ज़्यादा व्हीकल चलते हैं तुमने देखा है, इसलिए हम लोग घर के अंदर ही वॉक करेंगे। इधर जो सिया और जोया को जो अब गुस्सा आ रही थी भाई, बहुत अच्छे से आ रही थी इन दोनों को गुस्सा। इधर जो सिया और जोया होते वो इन दोनों की जैकेट की कॉलर पकड़ लेते और बहुत तेज हिलाते हैं और कहते कि तुम लोग कर क्या रही हो, इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। इधर गार्वी और काशी तो उनके कॉलर पे से हाथ हटाते हैं और कहती, इधर काशी कहती बेबी तुम मुंह बंद रखो अपना मुंह। इधर आरवी कहती जान चलो मॉर्निंग वॉक करते हैं। इतना और जो आरवी होती है तो कॉलर से हाथ हटा देती है और सीधे आरवी का हाथ पकड़ती, आई मीन सिया का हाथ पकड़ती है और उसे धीरे धीरे घसीट घसीट के मॉर्निंग वॉक करा रही होती। इन दोनों का चलने का बिल्कुल मूड नहीं था, इन लोगों को घसीट घसीट के मॉर्निंग वॉक कराया जा रहा था खींच खींच कर। ऐसे ही अब तो इनका डेली का हो गया था, डेली डेली ऑफिस से आना। यहाँ तक इन्होंने पहले महीने में ही इन लोगों के लिए नर्स रख दी थी कि इनकी डाइट पे ध्यान दे और ये सब उन पे ध्यान दे। डेली डेली आना ऑफिस से, उनके लिए रूखा सूखा वही डाइट वाला खाना खिलाना और शाम को बुक्स पढ़ाना, कतई भी फ़ोन ना देखने देना और सुबह जल्दी उठाकर इन्हें ड्राई फ्रूट्स और मॉर्निंग वॉक सब कराना। सब इनका अब तो डेली का हो गया था। इतनी केयर, इतने प्यार, इतना तंग करना इन लोगों का चल रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। हाँ तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। और कल जैसे मैंने कहा था कि नई स्टोरी आएगी, कल शॉर्ट अपलोड होगा।